नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान साथियों, ये खेत 27 मार्च को बोया गया था। सूखे खेत में बुआई करी गई थी, हल्की मिट्टी लगा के इसे पानी दिया गया। उसके बाद 8 दिन जब इसको हो गए, इसकी जुताई करके हल्का हल्का पाटा लगा दिया, बिल्कुल सीधा सीधा जैसे इसकी बुआई करी गई थी। और आज मैं खादों की बात नहीं करूँगा किसान भाइयों, आज मैं बात करूँगा जैसा कि मैंने वादा करा था एक शॉर्ट वीडियो में अब से 4-5 दिन पहले मैंने डाली थी कि ये खेत हमने 10 बीघे का खेत, बिल्कुल भी इसमें कोई निराई गुड़ाई नहीं करी, केवल इसमें 2 बार, आज दूसरी बार जो फाइनल हमने कर दिया, इसमें 2 बार ट्रैक्टर से जुताई करी है। ये ट्रैक्टर खड़ा है किसान भाइयों, ये देखो। अब उस शॉर्ट वीडियो को देखने के बाद कई सारे लोगों ने उल्टे सीधे कमेंट करे, ऐसा नहीं हो सकता, ये देखो इसकी तो खुदाई हो चुकी है। किसान भाइयों, इसकी कोई खुदाई नहीं हुई, केवल 2 बार इसकी मैंने ट्रैक्टर से जुताई करी है। आज दूसरी बार करके इसको फाइनल कर दिया है। अब मैं बताता हूँ कि किन दवाओं का हमने इसमें इस्तेमाल करा। किसान भाइयों, इसमें मैंने जैसे ही पहला पानी दिया, पैर टिकने लगे खेत में, पानी देने के बाद उसमें कोई खाद नहीं लगाया। पहले पानी पे जो भी लगाया था वो केवल बुआई के समय पे ही लगाया था। किसान भाइयों, इसमें हमने पहले पानी पर ही पैर टिकते ही एफएमसी कंपनी की गिलाडो, जिसमें टोपरामेजोन साल्ट आता है, साल्ट का नाम याद रखना, दवा का नहीं रखना किसान भाइयों। टोपरामेजोन साल्ट बहुत सारी कंपनियां बनाती है, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। टोपरामेजोन की पूरी किट आती है, जिसके अंदर आपको एट्राजिन का एक पैकेट मिलेगा, चिपकाने वाली दवा भी उसी में आएगी। और किसान भाइयों, 5 ग्राम की एक डब्बी आती है उसमें टोपरामेजोन की, किसी भी कंपनी की आप लोगे, 5 बीघे के लिए काफ़ी होती है। किसान भाइयों, इसके साथ मैंने मोथे के लिए, क्योंकि ये दवा सभी खरपतवारों को जला देती है बहुत अच्छे तरीके से, कोई भी झटका आपके गन्ने पे नहीं लगेगा, लेकिन ये मोथे को नहीं जलाती किसान भाइयों। इसलिए मोथे के लिए हमने इसमें क्लोरीमुरोन इथाइल मिलाया। क्लोरीमुरोन इथाइल किसान भाइयों किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। 15-15 ग्राम की 2 डब्बी मैंने इसमें डाली, और एक मैंने टोपरामेजोन की पूरी किट ली है, एफएमसी की गिलाडो ली थी मैंने। किसान भाइयों, इन सब को एक ही जगह घोल बनाया और 10 डब्बे पानी का घोल था ये, और पूरे खेत में बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसका स्प्रे कर दिया पहले पानी के तुरंत बाद। किसान साथियों, फिर हमने इसमें कुछ नहीं करा जब तक इसको हमने दूसरा पानी नहीं दे दिया। दूसरे पानी पे हमने इसमें बहुत अच्छी डोज लगाई। डोज में हमने कैलबोर लिया और जिंक सल्फेट लिया, यूरिया लिया किसान भाइयों, और कुछ नहीं लिया, क्योंकि डीएपी वगैरह मैंने बुआई पर ही इसमें डाल दी थी, दवा वगैरह भी। अभी इसमें एक भी स्प्रे नहीं करी किसान भाइयों। अब इसमें गन्ना वर्धन का स्प्रे लगाने का भी समय आ चुका है, तब आपको मैं और दिखाऊंगा कि गन्ना वर्धन कितना शानदार रिजल्ट दिखाता है किसान भाइयों, केवल 10 ही दिनों में। आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छा खेत चल रहा है, ब्यांत बहुत ही जबरदस्त है किसान भाइयों। जैसा कि 0118 में कहा जाता है कि भाई ब्यांत कम आता है, हर पेड़ में ब्यांत है किसान भाइयों, हर पेड़ में। तो किसान साथियों, इस तरीके से हमने बिना खुदाई के इसको तैयार करा 10 बीघे खेत को। किसान भाइयों, कई किसान भाई ये कहेंगे कि भाई आपने दवाई तो करी दी, क्या फ़ायदा हुआ भाई दवाई लगाने का। किसान भाइयों, सबसे ज़्यादा मेहनत जो लगती है किसान की, वो खुदाई करवाने में ही लगती है। लेबर बहुत महंगी है, समय पे मिलती नहीं है, और आप कितनी भी खुदाई करा लो, कम से कम 2 से 3 बार आपको खुदाई करानी पड़ेगी, तब आपका खेत मिट्टी चढ़ाने तक पहुंचेगा। और किसान भाई, उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग लग जाती है। अगेते खेतों में किसान बुआई तो कर देते हैं अगेती, लेकिन उनमें खरपतवार हो जाता है और किसान परेशान रहते हैं। इसीलिए मैं 2-3 साल से कोशिश कर रहा हूँ इसी तरीके के प्रैक्टिकल करके, अलग अलग दवाओं के। मैंने बहुत सारी दवाएं प्रैक्टिकल करके देखी, लेकिन पास यही साल्ट हुआ, एक तो टोपरामेजोन और ये क्लोरीमुरोन इथाइल। क्लोरीमुरोन इथाइल जो मोथे पे बहुत ही अच्छा काम करता है, सस्ती दवा है। अगर इसके स्थान पे आप चाहे तो सैम्परा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आलू सल्फुरॉन आता है जिसमें किसान भाइयों, लेकिन वो महंगी है। हमें सस्ते में काम करके देखना कि भाई सस्ते में ही हो जाए। 1200-1300 रुपये की ये टोपरामेजोन की किट आ जाती है 5 बीघे की, और 100-125 रुपये की एक डब्बी ये क्लोरीमुरोन इथाइल की आ जाती है, किसी भी कंपनी की। दोनों को मिलाओ, 2 डब्बी क्लोरीमुरोन की और टोपरामेजोन साल्ट की। किसान भाइयों, आपके खेत से सभी प्रकार के खरपतवार समाप्त हो जाएंगे। अब उसके बाद क्या करा, यानी पहले पानी पे तो हमने कोई भी खाद नहीं डाला। बुआई में जो डालना था, जैसे हमने डाला था डीएपी हो गया था, और थोड़ा पोटाश भी था, यूरिया भी था, दवा भी थी किसान भाइयों, वो हमने डाला। और फिर दूसरे पानी पे मैंने एक बार, जैसे आज जुताई करी है इसकी, इसी प्रकार से इसकी एक जुताई करी थी। और किसान भाइयों, आज ये एक बार और, तीसरा पानी पे तुरंत एक बार और जुताई कर दी। अब इसको हम बिल्कुल नहीं छेड़ने के। अब करेंगे क्या किसान साथियों, अभी भी अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो बरसात से पहले पहले इसमें एक बार और भयंकर खरपतवार होगा, मुझे पता है। लेकिन अब करना क्या है कि
जैसे ही इसमें छोटे छोटे खरपतवार एक पानी बाद या 2 पानी बाद चमकने शुरू होंगे, मैं फिर से इसमें हल्की दवाओं का मैं छिड़काव करूंगा। बैटरी वाली मशीन रहेगी, खूड़दार जैसे करोजन करते हैं उसी प्रकार से हम खूड़दार करके नीचे नीचे सारे खेत में कर देंगे, तो पूरी की पूरी बरसात भी इसमें कोई भी खरपतवार नहीं होगा। वैसे अगर आप चाहें तो यही चीज़ फिर दोबारा रिपीट कर सकते हैं। अगर आपके खेत में मोता नहीं है तो खाली टोपरामेजॉन भी कर सकते हैं दोबारा से, वरना सस्ती दवाएं बहुत है किसान भाइयों, उसको भी मैं बताऊंगा कि कौन सी दवाओं का हम इस्तेमाल करेंगे आगे आने वाले समय में। किसान साथियों, ये देखो मैं अभी आपको एक खेत दिखाता हूँ। ये भी हमने इसी प्रकार से बोया और इसमें देखो पानी दे दिया। अब पानी देने के साथ ही मैं आपको दिखाऊं, इसमें बहुत सारे खरपतवार जमे हुए हैं, लेकिन इसमें भी मैं यही करूंगा। जैसे ही पैर टिकेगा इसमें मैं तुरंत जो है 5 बीघे वाली जो किट है टोपरामेजॉन की वो, प्लस इसमें हम साइनो 2 लेंगे और इसमें भी कर देंगे। और इसमें पहले पानी पे अब जब हमने कुछ नहीं डाला, जो डाला था वो बुआई पे ही डाला था। अब इसमें देखो बहुत भयंकर तरीके से खरपतवार होते जा रहे, और ये सारे के सारे 10 दिन के अंदर बिल्कुल सूख जाएंगे। और फिर जब अगला पानी हम इसमें देंगे तब इसमें हम हल्की सी डोज भी लगाएंगे जैसे कि इसमें करा, और उस डोज के साथ मतलब जैसे ही फिर पैर टिकेगा बताओ आवेगा खेत, फिर उसमें हम इसी प्रकार से ये अपने ट्रैक्टर से जुताई कर देंगे। अब किसान भाइयों, जैसा कि मैं कह रहा था, कई किसान भाइयों ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जुताई तो आपने खरीदी। जुताई बहुत आसान है किसान भाइयों, 10 बीघे खेत है, 1 घंटे में हमने जोत के अलग कर दिया। इसमें बताओ क्या मेहनत लगी, थोड़ा तेल ही फूक गया। बात है कम खर्च में ज़्यादा लाभ कैसे लिया जाए, किस प्रकार से हम ज़्यादा खेती को बहुत ही आसान तरीके से संभाल पाए, क्योंकि बहुत महंगी है और किसान समय पे सारे काम नहीं निपटा पाता। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि भाई निराई गुड़ाई का ज़्यादा फायदा है। बिल्कुल मैं मानता हूँ निराई गुड़ाई का ज़्यादा फायदा है, लेकिन किसान भाइयों समय की पुकार ऐसी है आज के समय पे, अकेले अकेले इंसान है, कैसे संभाले इतनी खेती। और आपको मैं कहूँ कि 700-800 रुपये बीघा में हमारे यहाँ पे खुदाई चल रही, कहाँ से इतने मतलब जो है पैसे लाएं या वो करें। अब देखो कितना खर्चा हुआ, 1500-1600 रुपये में 5 बीघे खेत बिल्कुल साफ पड़ा हुआ है आपके सामने। आप इसकी खुदाई करवाते तब भी आपको 2 बार ही खुदाई करवानी पड़ेगी, एक बार से तो काम चलेगा भी नहीं। तो किसान भाइयों इस प्रकार से हम कर सकते हैं, और ये साल्ट बहुत ही अच्छा है। अच्छा, एक चीज़ और कहूँ, कुछ लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई पेटी करने में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन दवाओं को। बिल्कुल कर सकते हैं किसान भाइयों। एक बार को ये दूब को भी टोपरामेजॉन बिल्कुल सुखा देती है 1 महीने के लिए। ये नहीं मैं कहूँगा कि बिल्कुल ख़त्म ही कर देगी, नहीं, 1 महीने 2 महीने का सांस मिल जाए खेत को तो फिर गन्ना जो है ऊपर निकल जाता है, इतनी दिक्कत नहीं आती। शुरुआत में अगर आप चाहें तो अपने गन्ने को दूब से भी छुटकारा दिलवा सकते हैं टोपरामेजॉन के द्वारा, लेकिन केवल इससे 1 महीने के लिए ही फ़ायदा मिलेगा। और जितने वैसे खरपतवार हैं उनको तो ये पूर्ण रूप से समाप्त कर ही देती है। हाँ, मोथे पे ये कम काम करती है, मोथे के लिए आपको अलग से इसमें दवा मिलानी पड़ेगी। और क्लोरीमुरोन एक सस्ता हमारे पास साल्ट है जिसका इस्तेमाल हम गन्ने की फसल में कर सकते हैं, झटका नहीं लगता। एक चीज़ और बताता हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं भाई बहुत ज़्यादा झटका लग जाता है फसल को। किसान भाइयों चलो मैं मानता भी हूँ, अगर पहले पानी पे हमने दवा करी और 10% झटका फसल को लग भी गया एक बार को, फिर भी क्या नुकसान हुआ। देखो हम ब्यात चाहते हैं गन्ने की फसल में और उसके लिए ईथरल का इस्तेमाल करते हैं, वो भी तो हमारी फसल को रोकती है, झटका ही तो देती है। ईथरल इथेफॉन साल्ट का काम होता है फसल को रोकना। जब फसल बढ़ने से रुकेगी तभी नीचे से ब्यात आना शुरू होगा। अगर आपने खरपतवार नाशी दवा का इस्तेमाल करा और 10-15 दिन के लिए हल्का झटका लग भी गया तो किसान भाइयों क्या दिक्कत आई, कुछ भी नहीं। हम एक तरफ तो जो है झटका खुद दे रहे, ईथरल लगा के भाई ब्यात आ जाए, तो इसका मुझे लगता है फ़ायदा ही मिलता है। जैसा कि इसमें बहुत ज़बरदस्त ब्यात आप देख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट ब्यात पे भी आया। तो आप इस प्रकार से जो है दवाओं के प्रयोग से भी अपनी फसल को करना चाहे तो कर सकते हैं। धन्यवाद।